बिना शर्माए आपके बिना कुछ भी ना कर पाएंगे हम। तो हमारे टीचर्स के लिए एक बहुत बिग क्लैप। अब मैं स्टेज पे बुलाने जा रही हूँ जिनके बिना फिजिक्स के फॉर्मूले अधूरे होते हैं और जिनसे मिलने के बाद इक्वेशंस भी एक कहानी बन जाती है। प्लीज वेलकम आवर वेरी ओन फिजिक्स के मैजिशियन आशुतोष सर। शक्कर की तरह एनर्जेटिक और ऑक्सीजन की तरह जरूरी है आप। सल्फर की तरह एनर्जेटिक और ऑक्सीजन की तरह जरूरी है आप। हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे स्पेशल एलिमेंट है आप। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे शुभम सर का। सर प्लीज कि पाकिस्तान एक राइवल पार्टी, अगर ये चाहते तो ये बोल सकते थे कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करते हैं, पाकिस्तान को ये कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को मिलाने की बात की, इसका मतलब ये है कि चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों में भी प्रॉस्पेरिटी आए, पाकिस्तान के लोगों के साथ भी अच्छा कुछ हो, क्योंकि वहाँ अभी भी कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं ना कहीं आम जनता की बात तो नहीं सुनी जाती है, जो कि इंडिया में कहीं ना कहीं उससे बेटर कंडीशन है। चीज़ें अप्स एंड डाउन हर एक जगह पर होती हैं। तो आप जब मूवी देखिएगा, मैं बता रहा था, मूवी देखिएगा उसमें आम जनता का बात ये रखा जाता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज, जनरल लाइफ रिसोर्सेज पाकिस्तान से इंडिया आते हैं और इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, और इसके कारण वो रिसोर्सेज सस्ता है। अगर वही रिसोर्सेज किसी और दूर दराज कंट्री से मंगाया जाए तो बहुत कुछ महंगा हो जाएगा। जैसे रॉक साल्ट मतलब खाना में जायका लाता है, वो पाकिस्तान से आता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कॉटन पाकिस्तान से आता है। यहाँ से भी बहुत सारे रिसोर्सेज जाते हैं। तो ये कुछ लोगों का डिप्लोमेटिक डिसीजन के कारण ये सिचुएशन है। अदरवाइज आम अगर पब्लिक की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साथ में जीने में, पूरा दुनिया साथ में जी सकता है। तो हम इनके बात से बहुत ज़्यादा सहमत हैं और कई सालों के बाद एक अच्छा ऐसा रिप्लाई मिला है अबाउट पाकिस्तान। मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये सभी लोगों के लिए सबक होना चाहिए। ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सर तो मतलब एक मेल मेंबर है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ये गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए वैलिड है। और वो लाइन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये चीज़ें 8th या 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं, सबके माइंड में आना, और सबसे जो गलतियां लोग करते हैं, ठीक है। और वो लाइन सॉन्ग का इस तरह से है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ, कभी इस पग में कभी उस पग में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी तोड़ा गया कभी जोड़ा गया, 100 बार मुझे यूं छोड़ा गया हो। अब सुनिए ध्यान से, ये लाइन नहीं है, ये सबके जीवन का सत्य है। अब कोई माने या ना माने, तो मैं अपने वर्जन से, अगर अपने पास्ट में जाके 11th क्लास में जो आशुतोष कुमार होगा, अगर उसको सजेशन दूं तो मैं यही बात बोलूँगा कि बी फोकस ऑन वन थिंग एंड बी फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल। ये चीज कहूँगा क्योंकि ये बहुत मिस किया है, अपने ऊपर मैंने फोकस नहीं किया है। एंड स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, आप जहाँ हो वहाँ से स्टार्ट कीजिए, ना कि एक अलग लेवल सोचिए कि अचानक से कहीं और जाकर स्टार्ट करें। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है। थैंक यू। तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था और वो अब तो नहीं है, अब तो वो नहीं रहा, खैर उसको कुछ बीमारी था हार्ट में। तो मैं उसके साथ हमको उस लड़के का बात बहुत मतलब समझ में आता था, क्योंकि वो बहुत सारा चीज़ ऐसा मुझसे बोलता था जो अब मुझे फील होता है, उस टाइम पे नहीं होता था। वो बहुत सारा बात ऐसा बताता था। देखो, हमेशा ना लाइफ में ना बहुत चीज़ को ना मतलब दिमाग पे नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर होता है कि ओवर थिंकिंग है, टेंशन है,
तो वो सब चीज़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहो। और सब चीज़ का सॉल्यूशन है, हम लोग जब आए हैं इस लाइफ में तो सारा चीज़ लिख करके भेजा गया है। हम तो इस चीज़ का बहुत बड़े बिलीवर है, तो हमको वो इंसान बहुत चीज़ ये सब के बारे में हमको बताते रहा है। तो ये बात यही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन न लेना चाहिए। और मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे पापा है। वो बहुत बारे में हर चीज़ में, हर जगह पे जहाँ पे भी हम फंसते हैं, तो अगर हम उनसे 10 मिनट बैठ करके अगर हम बात कर लें तो बहुत हल्का फील होता है। अगर 10 मिनट हम अकेले ही बैठ करके उनसे मतलब चुपचाप कुछ नहीं बोले, अगर हम बैठे हुए उनके सामने ऐसे सर झुका के, पापा समझ जाते हैं कि अच्छा कुछ है इसके साथ। मेरे लाइफ में बहुत सारा ऐसा सिचुएशन हुआ है, सिनेरियो हुआ है जिसमें हम बहुत उदास थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत लोगों को खोया, बट उतना टेंशन नहीं लेकर के चलना होता है। और घटना ये है कि क्लास 12 में वो लड़का मुझे मिला था, बट वो अब तो नहीं रहा खैर। लेकिन वही एक ऐसा घटना है जिसके बाद से हम बहुत सारा चीज़ संभले हैं, बहुत चीज़ों को सीखे हैं। यही है।